हेलो एवरीवन। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो नंबर 30 है आपका, दिवस 6 सप्ताह 5 के बारे में हम जानेंगे। इसमें अपनी पेन पेंसिल वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ हल कीजिए। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हो कि हम क्या करते हैं दिवस 6 में आपका एक टेस्ट होता है। डे 1 से लेकर के डे 5 तक आपने जो सीखा है उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, एक रिवीजन होता है। तो चलिए लेते हैं आपका टेस्ट। आपने क्या सीखा है, क्या जाना है और कितना समझा है। ये वर्कशीट नंबर 57 है बेटा आपकी। चलिए, ओरल मतलब मौखिक। कुछ सवाल मौखिक आपसे पूछे जाएंगे। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो आस्क करने हैं मुझे आपसे। आस्क माने पूछना होता है। तो चलिए मैं पूछता हूं, आप जवाब दोगे। आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हो। हु इज योर फेवरेट टीचर? हु इज योर फेवरेट टीचर? आपका पसंदीदा शिक्षक कौन है? तो आपको बताना है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है। मेरे पसंदीदा शिक्षक हैं दीपक सर, क्योंकि दीपक मेरा खुद का नाम है। ठीक, चलिए। विच इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फूड मतलब भोजन। आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? तो आपको क्या पसंद है आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। मान लो किसी को पिज्जा पसंद है तो PIZZA पिज्जा। किसी को बर्गर पसंद है BURGER। पर मैं तो ये कहूंगा बेटा, पिज्जा बर्गर खाने ही नहीं चाहिए, इनसे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जंक फूड होते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आपको खाने चाहिए फ्रूट्स। क्या खाने चाहिए? फ्रूट्स। खैर, फिर भी जो भी आपकी पसंद हो आप लिख सकते हो। मैंगो, एप्पल, पपाया भी लिख सकते हो। खीर, पराठा भी लिख सकते हो। ठीक है, पानी पूरी भी लिख सकते हो। लड़कियों को पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है। ठीक, चलिए मजाक को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा आपका टेल मी। टेल मी, टेल योर टू फेवरेट फ्रेंड्स नेम। टेल माने बताना। अब आपको बताना है, टेल करना है। क्या टेल करना है प्यारे बच्चों? अपने दो पसंदीदा दोस्तों के नाम, फेवरेट दोस्तों के नाम। तो अब मेरे फेवरेट दोस्त हैं, एक का नाम लिखिए आप राहुल। राहुल मेरा फेवरेट दोस्त है, राहुल। एक फेवरेट दोस्त है मेरा शुभम, SHUBHAM। एक फेवरेट दोस्त है मेरा सुरजीत। तो आपको अपने दो पसंदीदा दोस्तों के नाम लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और बताने हैं बेसिकली। ठीक है, आप बता देना, कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। ठीक, ये ठीक रहेगा। अपने दोस्तों के नाम, अपने फेवरेट टीचर का नाम और फेवरेट डिश का नाम, है ना, फेवरेट फूड। कौन सा फूड भोजन आपको पसंद है? चलिए आते हैं रिटन एग्जाम की तरफ, जो लिखित में आपको आंसर देने होंगे। फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली जगह को फिल कीजिए, ये आपको भरना है अपनी चॉइस के अनुसार। आपकी क्या क्या चॉइस है तो पढ़िए जरा इसको। माई फेवरेट फ्रूट, किसके बारे में पूछ रहा है? फ्रूट के बारे में। तो आपका पसंदीदा फल क्या है आप बता सकते हो। मेरा पसंदीदा फल है मैंगो, तो मैं लिख देता हूं यहां मैंगो। अगर किसी का पसंदीदा फल है एप्पल तो वो यहां लिखिएगा एप्पल। दोनों नहीं लिखना है बेटा, जो पसंदीदा फल हो वो लिखना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। माई फेवरेट गेम इज। अब आपके फेवरेट गेम के बारे में बात हो रही। गेम मतलब खेल, गेम मतलब खेल। आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? तो सच बोलूं तो बेटा मेरा तो पसंदीदा खेल है क्रिकेट, CRICKET। लेकिन कभी कभी मैं लूडो भी खेलता हूं मोबाइल में, तो आप लूडो भी लिख सकते हो। जो आपका पसंदीदा खेल है वो लिख सकते हो। क्रिकेट, लूडो, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक। फिर से बेटा फिल करने हैं आपको ब्लैंक। बहुत ब्लैंक है बेटा इसमें। अबाउट योर फ्रेंड, यहां पर अपने दोस्त के बारे में बताना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? तो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड बेटा रोहित है, रोहित शर्मा। ठीक है,
रोहित शर्मा बेस्ट फ्रेंड में, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आपका दोस्त पे लड़का है तो ही आएगा केवल, है ना, और लड़की है तो सी आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो ही, रोहित लड़का है तो ही इज। वो कितने साल का है, तो मेरा दोस्त है बेटा 32 साल का, 32 ईयर्स। तो आपका दोस्त कितने साल का है वो आप लिख सकते हो, 36 ईयर्स ओल्ड लिखा है, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया एक्सरसाइज में, राइट 3 to 5 सेंटेंस। 3 to 5, 3 से लेकर के 5 वाक्य लिखने हैं आपको आपके पिता के बारे में, फादर, या आप लिख सकते हो दोस्त के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, या मदर, माता जी के बारे में। बताओ किसके बारे में लिखोगे, दोस्त के बारे में? नहीं बेटा, दोस्त के बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, वहां देख लेना। आज हम लिखेंगे बेटा पिता के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहला वाक्य बनाइए मेरे साथ, माय फादर्स नेम इज। पहले वाक्य में हम पिता का नाम लिखेंगे, तो माय फादर्स, स्पेलिंग फादर की FATHER, फादर, ऐसे ऊपर कोमा लगाएंगे, एस लिखेंगे। फादर्स नेम NAME, नेम इज, मेरे पिता का नाम है, क्या नाम है, मान लो आपके पिता का नाम है रामनाथ, तो आप लिखोगे R कैपिटल बनाओगे, RAMNATH, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। और पिता के नाम से पहले आप मिस्टर लगा दो तो और अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिखेंगे। पहला माय फादर्स, फादर में अपॉस्ट्रोफी एस, इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, ऐसे इस तरीके से, माय फादर्स नेम इज मिस्टर रामनाथ। लिख लिया पहला वाक्य। यहां पर आप सभी अपने पापा का नाम लिखोगे। दूसरा वाक्य, दूसरा लिखो, जैसे फ्रेंड्स के बारे में हम लिखते थे ही इज स्मार्ट मैन, तो पापा के बारे में लिख दो बेटा ही इज ए स्मार्ट मैन। वो भी कैसे, स्मार्ट हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, और फुल स्टॉप लगा दो। H कैपिटल आएगा बेटा शुरुआत में, ठीक है। अगला वाक्य लिखते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो वो टीचर है तो लिखो ही इज अ टीचर, वो किसान है तो लिखो ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। मैं फार्मर मान के लिख रहा हूं बेटा, फार्मर माने किसान, ही इज अ फार्मर, फुल स्टॉप लगा दो। ठीक, 3 वाक्य तो हो गए। चलो कुछ और लिख लो। उनकी उम्र के बारे में लिख दो बेटा, वो कितने साल के हैं, तो आप लिखोगे ही इज, वो कितने साल के हैं आपके पिताजी, 50 साल के हैं तो 50 लिखो, 45 के हैं तो 45 लिखो, तो ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, वे 50 साल के, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। तो आपके एक रहने के ऊपर लिख दो, वो कहां रहते हैं, तो ही लिव्स, हम लिखेंगे ही लिव्स, लिव्स माने रहना, तो वो कहां रहते हैं बेटा, ही लिव्स इन धार, धार जिले में रहते हैं। या आप यहां पर अपने गांव का नाम भी लिख सकते हो, लोहारी खुर्द, ठीक है, ओसरा, उटावदा, जो भी गांव का नाम है, ठीक है। वो मुरैना जिले में रहते हैं, वो इंदौर में रहते हैं, तो ही लिव्स इन इंदौर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सप्ताह 6 दिवस 1 के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, सप्ताह 5 तक आपका वर्कबुक का कार्य हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका रेडीनेस सप्ताह जो है, सप्ताह 1 से लेकर के 5 तक वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से सप्ताह 6 शुरू होगा। इसका मतलब आपकी जो अंग्रेजी की पुस्तक है उसका पहला लेसन शुरू होगा, ठीक है, जिस लेसन का नाम है राजू, सालू एंड कालू। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।